कहानी की शुरुआत में हम कुछ कुंफू योद्धाओं को पक्षियों की तरह उड़ते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम ली होता है जो अपनी प्रेमिका लिसा के करीब आते हुए मजे में उठ रहा था, लेकिन ये सब तो उसके सपने में देख रहा था। लेकिन जल्द ही ली का ये सपना टूट गया। दरअसल वह खुद को एक महान कुंफू मास्टर के रूप में सिर्फ इमेजिन ही कर सकता था, क्योंकि असलियत में तो उनके पूरे क्लॉन में वह सबसे कमजोर था। अचानक उसे ख्याल आया कि पूरे क्लैन के दोपहर के खाने का समय हो गया है और उसे ही पूरी तैयारी करनी है। 10 साल पहले किंग यंग स्कूल, जो कि एक बहुत महान कुंफू का स्कूल है, उन्होंने उसे एडमिशन दिया था। जाओ ने कोशिश की कि वह मार्शल आर्ट सीखकर दूसरों से बेहतर बन जाए, लेकिन वह बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में बहुत कमजोर रह गया। कुंफू से बेहतर उसके हाथ खाना चलाने में चलते थे। इसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने मास्टर और साथी स्टूडेंट के लिए खाना पकाने लगा। जैसे ही खाना तैयार हुआ तो उसने सबको आवाज दी। खाना मेज पर पहुंचते ही उसके साथियों ने मस्ती करते हुए उस पर झपटा मारा और आपस में लड़ने लगे। इन स्टूडेंट्स की पावर का हिसाब लगाने के लिए इतना ही काफी था कि उनमें से एक ने खाना हवा में रोक दिया और थोड़ी देर मास्टर की वाइफ शुरू आई, उसने हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। जब मास्टर की एंट्री हुई तो सभी एकदम डिसिप्लिन में शांति से बैठ गए। अब स्टूडेंट सिर्फ नॉर्मल चावल ही खाने पड़े, क्योंकि ली ने तैयार किया हुआ खाना तो बर्बाद कर चुके थे। अचानक से मास्टर ने ली से पूछा कि भाई, खाना तो ठीक है, तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली बड़ी खुशी से बताने लगा कि मैं पहले लेवल को बस पार करने वाला ही हूँ, जिस पर उसके साथियों ने तुरंत उसकी वाहवाही शुरू कर दी। अब मास्टर की बेटी ली उसे सहारा देने लगी, जो मास्टर को समझ में आ गया। उन्होंने एक ही झटके में सबको हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने ली को पहला लेवल क्लियर करने में नाकामयाब बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि ली चुपके से उसकी ट्रेनिंग में मदद करती थी। उन्हें छुप छुपा कर करना पड़ता था, क्योंकि किंग यंग स्कूल में किसी दूसरे मास्टर से सीखना अलाउड नहीं था। इस नियम को तोड़ने पर या तो उन्हें निकाला जा सकता था या फिर 10 साल के लिए एक दीवार की तरफ बैठ के मेडिटेशन करो। खैर, ली इस लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करने ही वाला था, तभी अचानक उसके गले में पहने हुए लॉकेट से रोशनी निकलने लगती है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ली के शरीर के अंदर दो ताकतें आपस में लड़ रही हो, पर दोनों ने ही इस बात पर ज्यादा न सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया। ली ने बताया कि 10 साल पहले उसके माँ बाप को डीम किंग ने मार डाला था। उस हमले में उनका पूरा परिवार तबाह हो गया, जिस पर लिसा ने सोचा कि अगर वो उसे उसी जगह पर ले जाए तो शायद उसका मन हल्का हो सकता है। उन दोनों ने इस बारे में थोड़ा सोचा और चुपचाप वहां से खिसक लिए। वे जल्द ही उस सुनसान गांव में पहुंचते हैं। ली को उस दिन की याद आई जब पूरा गांव नष्ट हो गया था। ली और उसका दोस्त जिन यू घर लौट रहे थे कि तभी उन्होंने पूरे गांव को बिजली और तेज रोशनी से गिरता हुआ देखा। तभी अचानक उनके सामने से मुखौटा पहने हुए एक आदमी गांव के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रहा था। ली और जिन यू इस लड़ाई के बीच में फंसकर बेहोश हो गए। जब ली को होश आया तो लड़ाई अभी भी चल रही थी। वो आदमी जिसने मुखौटा पहना हुआ था हार रहा था, लेकिन तभी उसने ली को वहां खड़े देख लिया। उसने ली पर हमला करके उसके कपड़ों में एक जहरीला कीड़ा छुपा दिया। ही गांव का ताकतवर योद्धा उसे बचाने आया तो ली को पकड़ते ही उस कीड़े ने उस योद्धा को काट लिया, लेकिन उस कीड़े का जहर भी मास्टर को मार नहीं सका, बल्कि उन्होंने उस शख्स को पीटकर भगा दिया। एक जोरदार धमाके के बाद ली और जिन यू ने जब गांव में लौटकर देखा तो उनको सभी लोग मरे हुए मिले। दुख के मारे वो दोनों रोते रोते थोड़ी देर बाद ली का मास्टर अपनी बेटी लिसा के साथ वहां आया, उसे अपने साथ ही ले गया। इस दौरान किंग यंग स्कूल में सारे 7 मास्टर मिलकर आपस में एक मीटिंग कर रहे थे। हर 60 साल बाद सारे मास्टर अपने स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन रखते हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि आखिर कौन सा मास्टर सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धाओं को तैयार कर सकता है। इस कंपटीशन में जीतने वाले को महासेना नायक बना दिया जाता। किंग यंग स्कूल के नीचे एक पुराना दुश्मन बसा हुआ था। एक मास्टर को लग रहा था कि डीम सन्स अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये टूर्नामेंट एक तरह की ट्रेनिंग भी है, ताकि सभी स्टूडेंट दुश्मनों से लड़ना सीख जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स लड़के छुपकर साजू क्लान के स्टूडेंट्स, जो कि आमतौर पर लड़कियां ही होती थी, उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। वहां एक से बढ़कर एक लड़की थी,
तो लड़कों ने तो गड़ियां मारनी है, लेकिन सभी का ध्यान लड़कियों में से सबसे ज्यादा ताकतवर शुकी पर पड़ा। जैसे ही वह सामने आई, सभी लड़के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उसे देखने की कोशिश करने लगे और धक्का मुक्की में ली छुपने की जगह से बाहर आ गया, जिसके बाद सभी लड़कियों ने उसे घेर कर बंदी बना लिया। बाकी लड़के तो निकल गए, पर बेचारा ली को जुकी ने चट्टान से लटका दिया। उसने ली को रस्सी से बांधकर कई फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया। आखिर में सजा के तौर पर उसके शरीर में बहुत सारे खुजली वाले कीड़े डाल दिए। ये कीड़े बहुत ज्यादा छोटे थे और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। ली के दोस्तों ने कीड़े निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। उन्होंने सोचा कि ली को गर्म बर्तन में बंद कर देते हैं। अब लिसा वहां उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है और इस हरकत की वजह से ली का प्यार लिसा के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वो अब सोच लिया कि मेहनत करेगा और ताकतवर बनेगा और फिर जाके कभी अपना प्यार जाहिर करेगा। अगली सुबह एक झील के पास रुककर वहां मौजूद ड्रैगन से सलाह मांगने गया। वो उसके लिए खाना भी लाया था और पूछ ये रहा था कि लिजा से आखिर कैसे बात करे। टूर्नामेंट में अब कुछ ही दिन बचे थे। अब ली चुपके से अपने पिता की कुछ खुफिया स्क्रॉल चुरा लाई, जो उसने ली को दे दिए ताकि वे जल्दी से ज्यादा ही ताकतवर बन जाए। तुरंत ट्रेनिंग करने लगा, पर जैसे ही वे ट्रेनिंग का पहला लेवल पार करने वाला था, दो अलग अलग मास्टर्स की आवाज उसके दिमाग में कुछ कुछ कहने लगी और उसके गले में वे ताबीज गर्म होकर उसे दर्द होने लगा। ये नेकलेस उसे 10 साल पहले मिला था, जब उसे जहरीले कीड़े ने बूढ़े मास्टर को काटा था। अब ली को लगा कि कहीं ये लॉकेट ही तो मुझे ट्रेनिंग करने से रोक नहीं रहा है, जिसके बाद उसने इस लॉकेट को फेंकने का फैसला किया। वो सबसे ऊंची चट्टान पर गया। अब वो लॉकेट फेंकना चाहता था, लेकिन एक बंदर उसे छीनने के लिए वहां आ गया। ली तुरंत वहां से भागा, लेकिन बंदर उस पर लगातार पत्थर फेंकता रहा। अंत में ली नदी में गया। वो ऊपर तैरने लगा, पर पत्थर उसे और गहरा खींच रहा था। नीचे कुछ रहस्यमयी सी चमकती हुई रोशनी दिख रही थी, लेकिन जाने से पहले पत्थर ने अपनी दिशा बदल दी, उसे वापस ऊपर ले आया। बंदर ने वो लॉकेट चुराने के लिए उसके हाथ पर काट लिया, जिसके बाद ली ने उसे दूर धकेल दिया। जैसे ही ली का खून उस लॉकेट पर लगा, तो झील के नीचे से एक छड़ी बाहर आई। आसमान में अंधेरा छा गया और वो छड़ी हवा में तैर रही थी। ली के गले का वो लॉकेट अब अचानक से दोबारा बहुत ज्यादा गर्म होने लगा। जल्द ही वे जाकर छड़ी के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया, मानो ये हमेशा से एक ही चीज हो। सभी सातों मास्टर आसमान को इस तरह देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए थे कि बर्ड सर्किंग प्लर नाम का एक खतरनाक हथियार फिर से जाग उठा है। ये ब्लड सर्किंग प्लर असल में डीम किंग का हथियार था, जो उससे छीनकर कहीं कैद कर दिया गया। तभी से डीम किंग उसे ढूंढ रहा है। जब ये छड़ी फिर से प्रकट हुई, तो हो सकता है वह धरती से बाहर आकर इसे हासिल करने की कोशिश करे। इसके बाद छड़ी अचानक से ली के पास चली गई। उसने बंदर को बचाया और वहां से जाने ही वाला था। तभी मुखौटा पहने हुए एक औरत आई और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को ज्यादा लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन वह उस लड़की को जैसे तैसे संभालता रहता है। जुकी और लिसा ने वहां पहुंचकर उस अजनबी को भगा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब लीज को सब कुछ समझा रहा था, तो उसने देखा कि काटने का निशान उसके हाथ से गायब हो गया है। उस रात वो अजनबी औरत एक बार फिर से ली के कमरे में वो छड़ी चुराने आई, लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब वे छड़ी लेकर जाने लगी। छड़ी अब न जाने कैसे अपने नए मालिक से चिपक चुकी थी, जिसके बाद लड़की ने सोचा कि इसको मार के छड़ी हासिल कर लेते हैं, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस लड़की को बेहोश कर दिया। अब अगली सुबह ली अपने बिस्तर पर देखकर घबरा गया। वो उलझन में था, लेकिन उस औरत ने कहा कि तुमने मेरे साथ कल रात को सब कुछ कर लिया, अब मुझे कम से कम ये छड़ी तो दे दो। ली उसकी बातों में आकर वे छड़ी देना चाहता था, पर छड़ी हर बार उसके पास वापस आ जाती। परेशान होकर वे लड़की बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। अब हमें जल्दी पता चला कि वे छड़ी तो ली से बात भी कर सकती थी। अगले दिन दूसरे मास्टर्स के स्टूडेंट भी स्कूल में पहुंच गए। अब टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला था।
अब टूर्नामेंट में ली को जमीन पर पड़ी हुई बॉल उठाता है और उसने नंबर 1 वाली बॉल मिल जाती है। वे सोच में पड़ गया। जब उसने जूकी का शुक्रिया अदा किया तो जूकी कहने लगी कि वो यहाँ लड़ने आई है, बिना लड़े आगे बढ़ने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने ये अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। टूर्नामेंट शुरू हुआ और 31 स्टूडेंट तो पहले दौर में ही बाहर हो गए। शाम को हम देखते हैं जूकी अभी भी ट्रेनिंग कर रही थी। वो काफी थकी हुई थी, अब तो बीमार लग रही थी। उसके मास्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन जुकी का कहना था कि वो किसी भी हालत में जीतना चाहती है क्योंकि उसकी मास्टर कमजोर हो रही थी। वो ये नहीं जानती कि दूसरे मास्टर उसे इस तरह समझे। दूसरे पड़ाव में तो जुकी ने अपने अपोनेंट को बिना तलवार चलाए हरा दिया। उसे देखकर अब सभी हैरान हो गए। अब ली की बारी आई। उसके दोस्त उसे देखने आए थे। सभी ने उसे हल्के में लिया, पर ली ने बड़ी आसानी से विरोधियों को हराया। लड़ाई के दौरान उसकी आंखों के सामने थोड़ी धूल आ गई और इसी दौरान छड़ी ने खुद ब खुद, लेकिन फिर ली ने बताया कि मैंने तो कर लिया क्वालिफाई। उसकी बात सुनकर सभी दंग रह गए। अगले राउंड में उसका मुकाबला अपने बचपन के दोस्त जिंग यू से था। जिंग यू को लग रहा था कि ली उससे बहुत ज्यादा कमजोर है। उसने उसे पहले वार करने का मौका दिया, पर छड़ी ने जोरदार कमाल करके जिंग यू को हरा दिया। जिंग यू गुस्से में कहने लगा कि तूने अपनी ताकत छुपा के धोखा दिया, मुझे ये ठीक नहीं किया तूने। वो इस बात से गुस्सा हो गया कि ली के साथी दोस्ती तोड़ के ही चले गए। रात को ली का बंदर उसे उन्हीं महिला योद्धाओं के इलाके में ले गया जो कि नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। ली ने उसे उठाया और देखा कि वे काफी कमजोर हो गई थी। उसने जूकी को सलाह दी कि टूर्नामेंट छोड़ दो, पर जूकी का कहना था किसी भी हालत में इस टूर्नामेंट को जीत कर ही रहेगी। अगले दिन सभी स्टूडेंट मास्टर ली और जूकी के फाइनल मुकाबले के लिए जमा हुए, लेकिन आज ली के पास अपनी छड़ी नहीं थी। कल जिंग यू ने गुस्सा करने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और छड़ी फेंक दी। छड़ी के बिना ली शुरुआत में ही बहुत घायल हो गया, लेकिन अब जूकी ने उससे सरेंडर करने को कहा। वह नहीं माना। अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था क्योंकि सभी लोग हमेशा उसे नाकारा समझते थे। टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए जूकी ने अपनी तलवार निकाली, पर अचानक से छड़ी लौट आई क्योंकि वह अपने मालिक को मरते हुए नहीं देख सकती थी। छड़ी को छूते ही ली के गांव तुरंत भर गए। इसके बाद छड़ी एक के बाद एक जूकी पर जबरदस्त हमले करने लगी, पर ली ने जूकी की नाक से खून बहता देखकर उसे रोक दिया। उनकी इस लड़ाई के बीच मैंडी मानी क्लैन वहां पहुंच गया। कई सारे स्टूडेंट एक बच्चे की चीख सुनकर जंगल की तरफ गए, लेकिन वह डीम का बिछाया हुआ एक जाल था। एक पेपेट मास्टर ने उन्हें अपने काबू में करके एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। अब एक मास्टर ने कहा 10 साल हो गए स्कूल से बाहर नहीं गया लड़का। तभी एक स्टूडेंट वहां दौड़ते हुए आया, उन्हें जंगल के हादसे के बारे में बताया। इसके बाद सभी समझ गए कि ली ने कोई गड़बड़ नहीं की क्योंकि वो तो कैद में पड़ा है। फिर भी उन्होंने ली और छड़ी को बंद ही रखा। जांच करने निकले नाव मौका देकर ली को छुड़ाने के लिए पहुंची, लेकिन वो वहां से भागना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर वह भागा तो सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर याओ को उसे बेहोश करके वहां से ले जाना पड़ा। छड़ी ली को बचाने के लिए सामने आई तो याओ ने उसे समझाया कि मैं तेरे मास्टर को कुछ नहीं कर रही, मैं तो उसे बचाने आई हूँ। जिसके बाद छड़ी भी याओ की मदद करने लगी, लेकिन याओ झूठ बोल रही थी। से अपने पिता के पास ले गई। डीम मास्टर निकला। डीम ने ली को देखते ही अपना हमला किया, लेकिन याओ ने बीच में आकर अपने पिता का मुकाबला किया। वो चाहती थी कि उसके पिता ली को सिखाए, ना कि मार डाले। उसने ली को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन अपने पिता की शक्ति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब ली अकेला था। उसने अपनी छड़ी पर ही भरोसा रखा। सभी 7 मास्टर्स के वहां पहुंचने तक डीम मास्टर का मुकाबला करता रहा। डीम मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसका मुकाबला करने के लिए 7 मास्टर्स ने अपनी शक्तियों को जोड़कर हमला किया। ली अपने मास्टर की शक्ति को देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने वही बिजली वाला हमला किया था जिसने कभी उसके गांव को तबाह कर दिया था। उसे समझ आया कि इन मास्टर्स में ही एक ने उसके गांव को तबाह किया, लेकिन ये अभी पार्टी बदलने का टाइम नहीं था। अपने मास्टर्स को मुसीबत में देखकर उसने उनकी मदद की। इस दौरान उसका शरीर दोनों तरफ की ऊर्जा
को खींचने लगा, अच्छी भी और बुरी भी। इससे वे कब 9 सखिए से एक ही लेवल पर पहुंच गया, पता ही नहीं चला। डीमर मास्टर तुरंत ही समझ गया कि ली कोई आम इंसान नहीं है, उसके शरीर में 3 अलग अलग तरह के कुंफू थे। अब ली अपने मास्टर पर हमला करने वाला था कि लिसा बीच में आ गई और वो घायल हो गई। फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर ली को अपने आप को पहचानने को कहा। ली होश में तो आ गया, लेकिन बेचारी ली सब मर चुकी थी। इस मौके पर जुकी की मास्टर ने उसे ली को मारने को कहा। जुकी हिचक तो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मास्टर का कहा टाला नहीं। पहला हमला ली के साथी ने रोक दिया और दूसरा उसके मास्टर ने रोक दिया। ली से कहता रहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, फिर कभी वापस लौटकर मत आना थी। अब ली घायल याओ को उठाकर उड़ गया और उससे वादा करते हुए वो उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसे कोई ना ढूंढ पाए। तो आपको बहुत टाइम बाद ये कुंफू मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ऐसे मूवीज और देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना।